ये वह समय था जब बिली अपने जीवन का अंत करने की इच्छा सबसे अधिक महसूस कर रहा था। भले ही उसके पास खुद को पुनर्जीवित करने की भयानक शक्ति थी, फिर भी उसने सिगरेट के आधे टुकड़े तेल के ड्रम में फेंक दिए। जैसे ही तेल के ड्रम में आग लगी, अगले ही क्षण एक भयंकर विस्फोट हुआ और बिली विट्टे के हाथ पैर टुकड़ों में बिखर गए। हालांकि केवल जीवन और मृत्यु के इस क्षण में ही वह अपनी प्रेमिका के साथ बिताए गए सुखद पलों को याद कर सकता था, खासकर तब जब उनकी प्रेमिका जल्द ही उनके पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन तभी दुश्मनों ने उसके घर का पता खोज निकाला और घर के हर कोने पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। विट्टे ने पूरी कोशिश की कि वह हमले को रोक सके, लेकिन वह आखिरी गोली को रोकने में असफल रहा, जो सीधे वनेसा के सीने में जा धंसी। इस क्षण में भले ही विट्टे के पास पुनर्जीवित होने की शक्ति थी, लेकिन वह केवल अपनी प्रेमिका को अपनी आंखों के सामने खून से लथपथ मरते हुए देख सकता था। इस दृश्य ने उसके भीतर की सारी भावनाओं को जलाकर राख कर दिया और वह अपने क्रोध को रोक नहीं सका। उसने दुश्मनों को टुकड़ों में काटने की कसम खाई और उस हत्यारे को पकड़ने के लिए पागल हो गया जिसने वनेसा को मार दिया था। उधर हत्यारे ने जब देखा कि विट्टे उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है, तो वह घबराकर अपनी कार में भागने लगा, लेकिन जल्दबाजी में उसने आगे खड़ी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे विट्टे को उसे पकड़ने का मौका मिल गया। आखिरकार उसने पूरी ताकत से उस हत्यारे को पकड़ लिया। उसके मन में बस यही विचार था कि वह उसे ऐसी मौत दे कि उसकी लाश तक न मिले। फिर विट्टे ने हत्यारे को कसकर जकड़ लिया। इसके बाद के दिनों में विट्टे गहरे अवसाद में रहने लगा। सबसे बड़ी पीड़ा यह थी कि वह अपनी प्रेमिका के साथ मरना चाहता था, लेकिन अपनी सुपर पावर के कारण वह मर नहीं सकता था। उसने अपने उस घर में, जो कभी उसका स्वर्ग था, अपनी पूरी देह को आग लगा दी, लेकिन वह फिर भी नहीं मरा। तभी एक्स वॉर्स के एक सैनिक ने विट्टे के खंडहर हो चुके घर में कदम रखा। उसने विट्टे के कटे फटे अंगों को समेटा और उसे म्यूटेंट्स के बेस में ले गया, ताकि वह मानवता की रक्षा के लिए उनका सदस्य बन सके। जैसे ही विट्टे वहां पहुंचा, उसने शिकायत करनी शुरू कर दी कि उसे हमेशा एक गैर लोकप्रिय म्यूटेंट कॉनी से ही क्यों मिलना पड़ता है। उसने यह भी ताना मारा कि वह जिन कहानियों में होता है, उनका बजट हमेशा कम क्यों कर दिया जाता है। विट्टे को यह अंदाजा नहीं था कि उसी समय एक्समैन एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे थे। इस बीच कांगलिशी उसका दुख और निराशा सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने उसे दीवार से धक्का देकर कहा कि वह अपनी बेटी की मौत के दुख से जल्द बाहर निकले। उसने विट्टे को समझाया कि उसने बहुत बड़ा जोखिम उठाकर उसे एक्स बेस पर बुलाया है। इस तरह विट्टे ने कांगलिशी की सद्भावना को स्वीकार किया और जल्द ही शांति बनाए रखने के अपने पहले मिशन पर निकल पड़ा। उस दौरान एक युवा म्यूटेंट अचानक नियंत्रण खो बैठा। वह सभी इंसानों को जलाकर मारने की योजना बना रहा था। विट्टे मौके पर पहुंचा और उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वह अपनी मजाकिया टिप्पणियां करने से बाज नहीं आया। उसने लड़के के हाथ को भुने हुए मेमने जैसा बताया, जिससे लड़का और भी नाराज हो गया। गुस्से में लड़के ने अपनी आग की शक्ति का इस्तेमाल करके एक म्यूटेंट को गिरा दिया। यह देखकर विट्टे ने उसका और मजाक उड़ाया, जिसके परिणाम स्वरूप लड़के ने उस पर आग का गोला दाग दिया। विट्टे के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने एक स्टील चाकू निकाला और उसे लड़के की ओर फेंक दिया। चाकू का सिरा लड़के के माथे से टकराया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर पुलिस ने तुरंत लड़के के गले में एक शक्ति निरोधी हार डाल दिया, जिससे वह अब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। बाद में विट्टे को पता चला कि उस अनाथालय में बच्चों का शारीरिक और मानसिक शोषण हो रहा था, जिससे लड़का आत्मरक्षा में हिंसक हो गया था। इसके असली दोषी तो अनाथालय के संचालक और कर्मचारी थे। गुस्से में आकर विट्टे ने उन्हें मारने का फैसला कर लिया, लेकिन तभी मिस्टर कॉनेली ने उसे रोक लिया। उन्होंने उसे समझाया कि वे सार्वजनिक रूप से ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते, क्योंकि वे अब कानून के दायरे में हैं। ये मामला कानूनी तरीके से हल किया जा सकता है। नतीजतन विट्टे को भी लड़के की तरह पकड़ लिया गया और उसे एक विशेष जेल में डाल दिया गया, जहां सिर्फ सुपर पावर्स वाले अपराधी थे। जेल में उसके कई दुश्मन थे, जिन्होंने उसे घेर लिया और कहा, तुम्हें यहां सबसे खतरनाक आदमी समझा जाता है, लेकिन तुमने गलत पक्ष चुना है। विट्टे ने जवाब दिया, नहीं, मैंने सही पक्ष चुना है, वह मेरा दोस्त है। तभी जेल में एक बड़ा दंगा भड़क उठा और पैडलॉक नामक भविष्य के हथियार से लैस एक कैदी लड़के की ओर बढ़ने लगा। विट्टे ने छलांग लगाकर उसे बचाने की कोशिश की, जिससे उसकी हड्डियां टूट गईं। सौभाग्य से उसी वक्त उसका शक्ति निरोधी हार कट गया, जिससे उसकी शक्तियां लौट आईं। अब उसने पैडलॉक के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी,
लड़ाई के दौरान पैडलॉक ने पूछा, तुम कौन हो? लेकिन विट्टे ने कोई जवाब नहीं दिया और केवल लड़ाई जारी रखी। अंततः विट्टे ने पैडलॉक के बम डिवाइस को खींच लिया और उसके साथ विस्फोट कर दिया, जिससे वह जेल से भाग निकला। इसके बाद की घटनाओं में विट्टे ने अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, जिससे लड़के को पहली बार यह एहसास हुआ कि कोई उसके लिए बलिदान देने को तैयार है। यह देखकर पैडलॉक भी बदल गया और उसने अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग करके समय में पीछे जाकर 1 घंटे पहले की स्थिति बदल दी। इस तरह विट्टे की जान बच गई और लड़का भी उस खलनायक में तब्दील नहीं हुआ जिसे भविष्य में सबने देखा था।